पूरा इंडिया घूमने के बाद एट द एज ऑफ 25 वो कौन सी चीजें हैं जो मैंने सीखी इस ट्रैवलिंग के अंदर। सो हाय, दिस इज अनुज जिसकी उम्र है 25 साल। 70 डेज के अंदर पूरा का पूरा इंडिया घूमा, वो भी सोलो। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो मैंने सीखी और वो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें भी सिखा सकती है इस ट्रैवलिंग के अंदर। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। यू बिकम अल्ट्रा एक्सट्रोवर्ट। आई मीन लिसन, मैं पहले से ही एक्सट्रोवर्ट था एंड वो सारा एक्सट्रोवर्ट बनने का श्रेय जाता है मेरी ट्रैवलिंग को, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत पहले से करता आ रहा था। एंड इस 70 डेज के बैकपैक ने ना मेरे को और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बना दिया। आई स्वेयर, अगर तुम ऐसे बंदे हो ना जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है और जो बहुत ज्यादा शर्माता है, आई स्वेयर तुम बस ये एक स्टेप ले लो और अपना बैकपैक करके बाहर निकल जाओ। तुमसे बड़ा एक्सट्रोवर्ट कोई नहीं होगा। मैं वो बंदा था जो क्लास में सबसे ज्यादा चुपचाप बैठा रहता था और सबसे ज्यादा कोने में बैठा रहता था। आई थिंक जिसकी लाइफ ही नहीं थी। और आज मैं वो बंदा हूँ जो रैंडम लोगों से कभी भी कैसे भी बात कर सकता है, डांस फ्लोर पे पहले आ सकता है नाचने के लिए, और ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स के बीच में अपने लीडरशिप स्किल्स दिखा सकता है। ऑल थैंक्स टू दिस ट्रैवलिंग, जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट बन गया। ये यूजुअल है, अगर तुम ट्रैवलिंग करने निकलोगे ना तो तुम्हें अपने आप ही बात करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ट्रैवलिंग चुपचाप एक जगह अकेले बैठ के नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो ट्रैवलिंग ने सिखाई, दैट पीपल आर नॉट दैट बैड। देखो, मैं तो हूँ दिल्ली का एंड दिल्ली के लोग सच में रूड हैं, ये मैं मानता हूँ। बट सच में जब मैं दिल्ली से बाहर निकला, जब मैंने इस पूरे कंट्री को देखा, तब मेरे को पता चला कि लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। लोग तुम्हारे हेल्प के लिए बहुत आगे खड़े रहते हैं। अगर तुम कहीं भी तकलीफ में फंसते हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, लोग वहां पर खड़े रहते हैं। और मेरे साथ ये हुआ है। सबसे बड़ा इंसिडेंट है मेरे नागालैंड के जूको वैली का, जहाँ पर मैं जूको वैली के अंदर चला तो गया, बट वहाँ पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं था। वहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि मेरे को ब्लैंकेट एंड मेरे को फूड चाहिए था, और वहाँ पर वो फूड और ब्लैंकेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। एंड वहाँ पर चाहिए था उनको कैश, और मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं था। तब वहाँ पे मेरे को हेल्प किया नागालैंड के लोगों ने। एंड आई स्वेयर, मैं आज भी नागालैंड के लोगों को बहुत ज़्यादा आभारी हूँ उस हेल्प के लिए। सेम चीज़ मेरे साथ अरुणाचल में भी हुआ। अगर वहाँ पे लोग देखते थे कि मैं बैकपैक के साथ कहीं पर जा रहा हूँ रोड पे, वो अपने आप गाड़ी रोकते थे और मेरे को लिफ्ट देते थे। इवन इन साउथ, जहाँ पे चेन्नई में वहाँ के लोकल्स ने मेरे को अपने घर पे होस्ट करने के लिए कहा। आई मीन कहीं भी बुराई नहीं है भाई। ना कि जो मेरा माइंडसेट था कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करो, लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो इस ट्रैवलिंग के बाद बहुत हद तक मेरा कम हुआ। थर्ड थिंग जो इस ट्रैवलिंग ने मेरे को सिखाई, वो है हाउ टू मेक फ्रेंड्स। आई मीन इस ट्रैवलिंग ने मेरे को इतने ज्यादा दोस्त बना के दिए हैं, वो भी ऑल ओवर द स्टेट। मैं क्या बताऊं तुम लोग को, मैं बहुत ज्यादा क्रेजी लोगों से मिला, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिला। क्योंकि देखो, जब तुम सोलो ट्रैवलिंग कर रहे होते हो ना, तब तुम अकेले होते हो और तब वहां पर तुम्हारे पास कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। तब तुम ओपन होते हो किसी से भी जाके बात करने के लिए। बट तुम्हारे पास पहले से ऑलरेडी जब फ्रेंड्स होते हैं तो तुम कहीं ना कहीं क्लोज हो चुके होते हो और तुम उसी के अंदर ही घूम रहे होते हो। और कहीं ना कहीं अगर तुम पूरा ग्रुप लेके किसी से बात करने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। बट इफ यू आर सोलो तो तुम किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप तुम इस पॉइंट को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस ट्रैवलिंग में ना एक चीज रियलाइज हुआ कि लोग सच में तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, बट वो इनिशिएट नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब, जब सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो हम क्यों उससे जाके बात करें। एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हर कोई ओपन है तुमसे बात करने के लिए, बस तुम्हें इनिशिएट करना होगा। और ये चीज़ मेरे को ट्रैवलिंग ने सिखाई। मैं हर एक बंदे से जिससे मैंने हाय हेलो इनिशिएट किया, उसके बाद हमारी दोस्ती ऐसी बन गई कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। इस ट्रैवलिंग में मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले जिनसे मैं इनिशियली मिला और वो मेरे साथ 10-10 दिन तक मेरे साथ ट्रैवलिंग में मेरे साथ ज्वाइन रहे। आई मीन इससे बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है। चौथी चीज़ जो ट्रैवलिंग ने मेरे को सिखाई, विच इज़ यू लर्न टू लिव इन लेस। आई मीन इसका मतलब क्या है, इस ट्रैवलिंग में जब मैं निकला था ना, तो मेरे को पता था कि जो मेरी डाइट शेड्यूल है, जो मेरे कंफर्ट जोन है, जो मैं अच्छा खाना खाता हूँ, जो मेरी फिजिक है, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो, नहीं तो तुम फिजिक बना लो जिम में जाके, नहीं तो तुम जाके ट्रैवलिंग कर लो। ये मैं हर उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो राइट नाउ अपने कंफर्ट जोन में फंसे हैं, उनको सारे के सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। आई मीन मेरा दोस्त है जो कि जिम जाता रहता है, वो 24 घंटे जिम के बारे में सोचता रहता है। वो एक दिन का ब्रेक भी नहीं लेता फॉर द पार्टीज। देयर लाइक कि ब्रो मैं नहीं जा सकता, मेरी जिमिंग छूट जाएगी, मेरे मसल्स कम हो जाएंगे। आई मीन ब्रो, एक दिन की बात है, तुम्हारे एक दिन में कोई मसल्स कम नहीं होने वाले हैं। वो कभी भी डाइट से हट, विच इज़ गुड थिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट तुम लोग अपना रियल लाइफ जीना छोड़ देते हो उस चीज़ की वजह से। तुम सिर्फ 24 घंटे उस चीज़ के ऊपर सोचने लगते हो। पहले मैं भी ऐसा था। आई वॉज लाइक कि ब्रो मैं जिम 2 दिन से ज़्यादा छोड़ नहीं सकता, अदरवाइज मेरे मसल छोटे हो जाएंगे। मेरी डाइट मैं अलग से नहीं ले सकता, अदरवाइज मेरा बॉडी पूरा अनफिट हो जाएगा। एंड इस 70 दिन की ट्रैवलिंग ने ना मेरे को ये सिखाया कि मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा अडॉप्टेबल है और मैं हर चीज़ के अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ।
मेरे को ये सिखाया कि कैसे मैं कम चीज़ों के अंदर भी जिंदा रह सकता हूँ। क्योंकि लिसन, जब मैं सिटीज़ के अंदर रहता था तो मेरे को अच्छे खासे खाना मिल जाता था, मेरे को अच्छा खासा एसी मिल जाता था सोने के लिए। पर जैसे ही मैं अरुणाचल में गया और जहाँ पे मैं ट्राइब्स के अंदर, गाँव के अंदर रहा, वहाँ पर मुझे वही खाना पड़ा जो उन लोगों ने बनाया, वहीं सोया जहाँ पर वो सोते थे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने मेरे को अडॉप्ट करना सिखा दिया और ये सिखा दिया कि कम चीज़ों के अंदर कैसे जिया जा सकता है। पांचवी चीज़ जो मेरे को ट्रैवलिंग सिखाई, विच इज आउटसाइड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई मीन, ये सिर्फ मैं रील्स में देखता था कि भाई तुम बाहर निकलो तभी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस बार मुझे सच में ये चीज़ फील हुई। आई स्वेयर तुम लोग बाहर निकलो गाइस। अगर तुम जॉब करना चाहते हो, तुम बिजनेस करना चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, वो बाहर खड़ी है। तुम बिलीव नहीं करोगे 70 डेज की ट्रैवलिंग में कितने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स जॉब के लिए मेरे को अप्रोच किया, वो भी हाई पेइंग सैलरी के अंदर। जब उनको पता चला कि मैं एक वेब डेवलपर से जॉब छोड़ दी, उन्होंने सामने से मेरे को अपना जॉब अपॉर्चुनिटी दी। दूसरी चीज़, मेरे को बहुत कुछ पता चला बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। मुझे ये पता चला कि कौन से स्टेट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है, कौन सी चीज़ नहीं मिलती है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की नहीं है। वो मेरे को तभी पता चला क्योंकि मैं बाहर निकला। अब मेरे पास दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ और पैसे बना सकता हूँ। वो मेरे को तभी पता चला जब मैं खुद से बाहर गया और खुद से वो चीज़ एक्सपीरियंस की। तो या, इफ़ यू ऑल्सो फाइंडिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, अभी के अभी अपना बैकपैक करो और बाहर निकलो। द लास्ट पॉइंट जो मेरे को सिखाई, दैट इंडिया इज रियली इनक्रेडिबल। आई मीन, इट्स नॉट अबाउट सीन्स, इट्स नॉट अबाउट व्यूज़। मैंने एक चीज़ सीखी हुई, मेरे पास दिमाग में ये था कि मेरे को सिर्फ उन जगह पर जाना है जहाँ पे अच्छे व्यूज़ हैं, अच्छे सीन्स हैं। मैं सच में इंडिया को एक्सप्लोर करने गया ना, तो मेरे को पता चला कि इंडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट व्यूज़, इट्स ऑल अबाउट कल्चर, पीपल, फूड। क्योंकि कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे तुम्हें व्यूज़ नहीं मिलेंगे, बट वहाँ पे जाके ना तुम्हारा खुद दिल लग जाएगा। रियली प्राउड कि मेरे इंडिया जैसी जगह पे जन्म हुआ जहाँ पे मेरे को इतने सारे कल्चर्स देखने को मिले। आई मीन, तुम इंडिया के किसी भी कोने में चल जाओ, तुम बोर नहीं होने वाले। तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? पैक योर बैग राइट नाउ एंड निकल जाओ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि आगे क्या रखा है। मैं हूँ अनुज और मैं मिलता हूँ तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में।